सुगुरु चैनल में आज आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणदर्शी, जिसे ऑप्टिकल स्क्वायर भी कहते हैं, से पैमाइश कैसे की जाती है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणदर्शी के अलावा अन्य भी कई तरीके हैं जिनसे हम पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन त्रिकोणदर्शी से जो पैमाइश करेंगे वो कम समय में और ज़्यादा एक्यूरेट पैमाइश होगी। आज हम जो है अपने हाथ में एक त्रिकोणदर्शी लिए हुए हैं, जिसको आप देख रहे होंगे। इसमें दो दर्पण लगे हुए हैं जो 45 डिग्री पर कोण बनाते हैं। दोनों दर्पण दो दो पेचों से एडजस्ट किए गए हैं। जब कभी भी पैरेलक्स की स्थिति आती है, यानी 90 अंश का कोण नहीं बनता है, यानी लंब सही नहीं मालूम होता है, तब इसको हम इन पेचों को ढीला कर करके इसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े या गत्ते लगा करके इसको ठीक करते हैं। त्रिकोणदर्शी से हम पैमाइश को कम से कम समय में अच्छे ढंग से कर सकते हैं और यह ज़्यादा ही एक्यूरेट होती है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जो प्रार्थना पत्र के साथ भूचित्र आंशिक दिया जाता है, उसमें कम से कम 3 सेहदा पत्थर यानी 3 सीमा द्योतक चिन्ह होने चाहिए। इन सीमा द्योतक चिन्हों को आपस में मिला देने से एक त्रिभुज बन जाता है। तो उन त्रिभुजों में से कम एक भुजा ऐसी होनी चाहिए जो उस प्लाट को, जिसकी पैमाइश हम करने जा रहे हैं, उससे हो करके गुजरे या उसके आसपास से हो करके गुजरे। जब हम इस प्रकार से जरीबी लाइन अपने आंशिक भूचित्र पर डाल लेते हैं, तो हम सेट स्क्वायर की सहायता से उसी भूचित्र पर लंब बनाते हैं, यानी चारों कोनों से जो है लंब ले करके जरीबी लाइन पर डालते हैं और इन लंबों को नाप लेते हैं। नाप करके फील्ड बुक में अंकित कर लेते हैं। फील्ड बुक बनाने का तरीका भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम यह भी बता रहे हैं कि अगर ऑप्टिकल स्क्वायर आप में थोड़ा पैरेलक्स हो सकता है। देखें, सामने 4 झंडियाँ जो है एक सीध में लगी हुई हैं, ए, बी और ई, एफ। इन 4 झंडियों के बीच में हम जो है कहीं सी पर खड़े हो जाते हैं। तो सी पर खड़े होकर के हम लंब लेने वाले जो लट्ठा वाला लड़का है, लट्ठे वाले को देखते हैं। तो वहाँ से जो है उस लट्ठे वाले पर जो है उसको खींच लेते हैं। ये वहाँ पर चिन्ह लगा लेते हैं, जैसे सी, यहाँ सी बिंदु पर चिन्ह लगा दिया। अब उसके बाद हम पीछे की तरफ 2 झंडियों को देखते हैं। पुनः जो है उस लट्ठे वाले को देखते हैं जो कि ई बिंदु पर खड़ा है, उसको देखते हैं और देखने पर जो स्थिति आती है, वो जो चिन्ह वहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ पर डी बिंदु अंकित कर देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, वो डी बिंदु होगा। यदि इन दोनों की दूरी ज़्यादा है तो इन दोनों दूरियों को नाप लेंगे, नाप करके इसका आधा कर लेंगे, आधे पर हम खड़े हो जाएंगे। उस मध्य बिंदु पर खड़े होने पर हम उस लट्ठे वाले को देख करके अपने इस ऑप्टिकल स्क्वायर के दोनों पेचों को जो है ढीला करके और फिर उसमें गत्ता या लकड़ी का टुकड़ा लगा करके उसको एडजस्ट करते हैं। और जब जहाँ हम खड़े हैं उस पर जो है उसकी जो है परछाई आने लगे, उसकी छाया आने लगे लट्ठे वाले की, और जरीबी लाइन इस सीध में दिखाई देने लगे, तब वहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी चिन्ह पर हम पेचों को ढीला करके और उस व्यक्ति को देख करके और उसको जो है मतलब लंब जो है देख लेते हैं कि वो हमारे मतलब कि जरीबी लाइन की सीध में है कि नहीं है। पुनः आगे पीछे पलट करके देख लेते हैं। यदि उसको
लट्ठे वाले को खिसकाने की आवश्यकता नहीं महसूस होती, या हमें अपने को आगे पीछे चलने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। तो इसका मतलब है कि हम ठीक लंब पर खड़े हुए हैं और लट्ठा वाला जरीबी लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा है। इस प्रकार से हम फील्ड बुक में जब आगे चलते हैं तो आपके सामने फील्ड बुक बनी हुई है। ओ से यम से लेकर के यन तक मान लीजिए एक जरीबी लाइन है, और इसमें 290 पर आए तो हम एक मेड़ की क्रॉसिंग हो गई, और उसके बाद एक लंब लिया 300 पर, 290 से 10 आगे बढ़े तो 300 पर ये 8 मीटर का लंब आया। इसके बाद 360 पर 12 मीटर का लंब आया, 420 पर 10 मीटर का लंब आया, 462 पर 6 मीटर का लंब आया, और अंततः 500 पर हम पहुंच जाते हैं तो जरीबी लाइन का एंड हो जाता है, जरीबी लाइन समाप्त हो जाती है। और इन्हीं को हम स्थल पर जा करके इसकी सहायता से, यानी इस आप त्रिकोणदर्शी यानी ऑप्टिकल स्क्वायर की सहायता से हम जो है 300 पर जा करके अब उसको जो है लंब लेंगे, अपने लट्ठे वाले को कहेंगे कि आप जो है हमारी बाईं साइड में खड़े हो जाइए। मान लीजिए वो बाईं साइड पर 4 मीटर पर है तो 4 मीटर पर उसको लंब देख लेंगे जरीबी लाइन की सीध में, यानी ए और एफ की सीध में अगर वो दिखाई देता है, उसकी परछाई या उसका लट्ठा दिखाई देता है तो समझ लेते हैं कि वो जरीबी लाइन से 90 अंश के कोण पर खड़ा हुआ है। और फिर उसे 4 मीटर और पीछे की ओर खिसकने के लिए कहेंगे। 4 मीटर वो अपने लट्ठे से नाप लेगा, उसी सीध में 4 मीटर वो आगे खिसक जाएगा। यहाँ पर आर बिंदु होगा जो एक कोना होगा। किसका कोना? उस मेड़, उस जो है प्लाट का एक कोना आर होगा। इसी प्रकार से 360 पर जब जाएंगे तो 360 पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर 12 मीटर का लंब है। 12 मीटर पर लंब लेने के लिए जरूरी नहीं है कि हम 12 मीटर पर ही उस व्यक्ति को कहें जा करके 12 मीटर पर खड़े हो। 3 मीटर 4 मीटर पर खड़े करा देंगे और उसके बाद लंब ले लेंगे, और लंब लेने के बाद उसी की सीध में 360 की जरीबी लाइन है, और उसके बाद जो है 4 मीटर या 5 मीटर जो दूरी आई है उसको उसी सीध में आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, और जहाँ 12 मीटर का की समाप्त होगी वो यस बिंदु होगा, और यह एक कोना होगा, प्लाट का एक कोना होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 420 पर। 420 पर जब पहुँचेंगे जरीबी लाइन पर तो वहाँ 10 मीटर का लंब है। 10 मीटर के लंब पर हम उस व्यक्ति को, लट्ठे वाले को कहेंगे कि खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद लंब लेने के बाद जब वो 420 पर लंब जरीबी लाइन की सीध में आ जाए, उसकी छाया या वो लट्ठे की परछाई सीध में दिखाई देने लगे, तब उसी सीध में उसको कह देंगे कि वो 10 मीटर दूरी नाप ले और वहाँ पर जाके खड़े हो जाए। वो पी बिंदु होगा। ये कोना जो है तीसरा कोना होगा। इसी प्रकार से चौथा कोना नाप लेंगे। इस प्रकार से हम जो है प्लाट के चारों कोनों को इंगित कर लेंगे धरातल पर, और फिर इनको मिला देंगे तो आपका खेत यानी जो भूमि है जिसकी पैमाइश करने जा रहे हैं हम, उसका एक स्वरूप जो है जैसा कि आपके भूचित्र में बना है उसी प्रकार से वो आ जाएगा, धरातल पर बन जाएगा। जब पैमाइश के बाद जो है आप मेड़ बनवा देंगे तब उसके बाद उसको मिला लेंगे, देखेंगे उसकी आकृति ठीक उसी तरह से मिलेगी जिस तरह से जो है भूचित्र में बनी हुई है। इस विधि से हम कम ही समय में और एक्यूरेट पैमाइश कर लेते हैं, और इसके बाद हम अगले जब आपसे अगली बार मिलेंगे तो चकती द्वारा पैमाइश यानी वर्ग द्वारा पैमाइश कैसे की जाती है उसको हम बताएंगे। आपको अगर कोई सुझाव देना हो या कोई कमेंट इस पर पैमाइश पर के संबंध में देना होगा तो आप जो है दे सकते हैं। इस आप समाप्त।